जब वह आदमी दांतों की जांच के लिए अस्पताल आया तो जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। उसके सामने जो महिला डॉक्टर थी वह असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे 10 साल पहले छोड़ दिया था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका साथी उसे कुर्सी पर बैठा देता है। जब सूचिन को पता चला कि वह दांतों की जांच के लिए आया है तो उसने उसे मास्क उतारने को कहा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब सॉन्गियन अचानक उठकर बाहर चला गया, उसे पूरी तरह उलझन में छोड़कर। बाद में जब वह ब्रेक रूम में पानी लेने गई तो उस आदमी की आंखों में वही जाना पहचाना एहसास था जिसने उसे उस लड़के की याद दिला दी जो कभी उससे बेइंतहा प्यार करता था। वह तुरंत बाहर भागी यह पक्का करने के लिए, लेकिन तब तक सॉन्गियन कार में जा चुका था। भले ही उसके साथी ने सूचिन के पीछे भागने की बात कही, सॉन्गियन अब भी अतीत के दर्द से भरा था। उसने न सिर्फ बाहर निकलकर उसका सामना करने से इनकार किया बल्कि कार के गुजरते वक्त उसकी तरफ देखा तक नहीं, और यही उसका बचना सूचिन को यकीन दिला गया कि वह सॉन्गियन ही था। 10 साल पहले नए स्कूल के पहले दिन सूचिन की मुलाकात सॉन्गियन से हुई जो गलियारे में सजा के तौर पर खड़ा था। उसने पहली नजर में ही उस शांत और मासूम लड़की से प्यार कर लिया और खिड़की से उसे बिना नजर हटाए देखता रहा। उसके करीब आने के लिए सॉन्गियन ने एक क्लासमेट को सीट बदलने के लिए मजबूर भी किया, फिर उसने उत्साह से अपना परिचय दिया और इस तरह सॉन्गियन की लगातार कोशिशों के चलते सूचिन भी उससे जल्दी ही प्यार करने लगी और दोनों एक कपल बन गए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद परिवार के दबाव में आकर सूचिन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। सॉन्गियन ने उसे रुकने के लिए कितना भी मनाया लेकिन वह बिना पीछे देखे चली गई। इसके बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब उसे दिए दर्द की भरपाई करने की उम्मीद में सूचिन फायर स्टेशन पर सॉन्गियन को ढूंढने गई। वहां पहुंचकर गार्ड ने कॉल करके चेक किया लेकिन बताया कि सॉन्गियन वहां नहीं है। जैसे ही वह निराश होकर जाने लगी, सॉन्गियन का एक सहकर्मी कुत्ते का खाना देने आया। तभी सूचिन को एहसास हुआ कि आंगन में जो कुत्ता है वह सॉन्गियन का है। वह वहीं रुक गई। वह काफी देर तक बाहर खड़ी रही इस उम्मीद में कि वह बाहर आएगा और उससे मिलेगा, लेकिन आखिर में वह कभी नहीं आया। हार कर सूचिन वहां से चली गई। वापस जाते वक्त अचानक एक तूफान आ गया। जब वह एक सुरंग से गुजर रही थी उसकी कार अचानक बंद हो गई। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो वह मदद के लिए कॉल करने ही वाली थी, तभी पीछे से एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी जिससे दरवाजा खराब हो गया और खुल नहीं पाया और कार धीरे धीरे सुरंग में भरते पानी की गहराई की ओर बहने लगी। हुए पानी लगातार बढ़ता गया। जल्द ही कार लगभग पूरी तरह डूबने लगी और सूचिन बेहद डर गई। उसने बेतहाशा सनरूफ पर हाथ मारना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय जब पानी उसे पूरी तरह निगलने वाला था तभी उसकी तरफ एक रोशनी की किरण पड़ी। सूचिन ने जल्दी से शीशा साफ किया और मदद के लिए हाथ हिलाया। दूर से 2 फायर फाइटर्स पानी में चलते हुए उसकी ओर आ रहे थे। आखिरकार उम्मीद दिखाई दी। जब वे खिड़की नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने कार को उठाने की तैयारी की। सूचिन ने उस आदमी को देखने की कोशिश की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बचाने वाला वही होगा जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। सॉन्गियन ने पूरी ताकत लगाकर कार को उठाया जबकि उसका साथी पीछे से धक्का दे रहा था। दोनों ने मिलकर गाड़ी को उथले पानी में खींच लिया। सॉन्गियन ने तुरंत खिड़की तोड़ दी। तभी उसे एहसास हुआ कि अंदर सूचिन है। होश में आते ही उसने उसे बाहर निकाला और गोद में उठाकर किनारे ले गया। जिस आदमी से वह कभी बेहद प्यार करती थी उसे देखते हुए सूचिन खुद को उसे कसकर पकड़ने से रोक नहीं पाई, लेकिन सॉन्गियन को कुछ गलत लगा। उसने तुरंत उसे नीचे उतार दिया। हालांकि उसकी चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपने साथी से उसे सेफ्टी वेस्ट दिलवाया और बिना पीछे देखे चला गया। कुछ समय बाद सूचिन सॉन्गियन को धन्यवाद कहने और वेस्ट लौटाने आई, लेकिन उसने ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला रवैया रखा। उसकी इस बेरुखी के बावजूद सूचिन ने हिम्मत जुटाई और फिर से साथ आने की बात कही। सॉन्गियन उसे अविश्वास से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही पहला प्यार जिसने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया था अब वापस आकर रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन सॉन्गियन ने साफ मना कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने तब उसे इतनी बेरहमी से क्यों छोड़ा था और अब क्यों लौट आई है। फायर स्टेशन वापस जाकर सॉन्गियन ने खुद को ट्रेनिंग में झोंक दिया, लेकिन उसके साथ ही जानबूझकर सूचिन का जिक्र करते हुए मजाक करने लगे कि अब से सब इलाज के लिए उसी के पास जाएंगे। रैपलिंग प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एक साथी ने उनके रिश्ते के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सॉन्गियन ने उसे एक तेज किक मारकर चुप करा दिया। वहीं अस्पताल में एक सहकर्मी ने सूचिन को बताया कि किसी को दोपहर के लेक्चर में जाना है। कोई भी उस बोरिंग सेमिनार में नहीं जाना चाहता था, इसलिए चिट निकालकर फैसला किया गया। जब सूचिन ने सुना कि यह फायर सेफ्टी लेक्चर है तो उसकी आंखें चमक उठी। वह उस दोपहर लेक्चर में पहुंची और सामने वाली सीट पर बैठ गई इस उम्मीद में कि सॉन्गियन को देख पाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई क्योंकि स्पीकर सॉन्गियन नहीं बल्कि उसका साथी ली मेंग था। लेक्चर के अंत में फायर स्टेशन की एक ग्रुप फोटो स्क्रीन पर दिखाई गई। सब लोग अंदाजा लगाने लगे कि फोटो में सबसे हैंडसम आदमी ली मेंग का बॉयफ्रेंड है और उसने इसे नकारा भी नहीं। हालांकि सूचिन को उनके रिश्ते पर शक था। जब तक वह खुद न देख ले उसे यकीन नहीं था। लेक्चर के बाद जब सूचिन जाने की तैयारी कर रही थी तभी एक इमरजेंसी कॉल आया। आउटर रिंग रोड पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अस्पताल को तुरंत टीम भेजनी थी। सूचिन ने तुरंत मेडिकल टीम तैयार की और मौके के लिए रवाना हो गई। उधर सॉन्गियन भी फायर स्टेशन के कप्तान के रूप में अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा और इस तरह 10 साल पहले अलग हुए दोनों फिर आमने सामने आए। स्थिति बेहद गंभीर थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक ड्राइवर को बचाया जा रहा था जिसकी कार पानी में गिर गई थी तभी गाड़ी हिलने लगी। बिना एक पल गंवाए सॉन्गियन ने सूचिन को ढाल बना लिया। गाड़ी का एक टूटा हुआ हिस्सा उसकी पीठ में घुस गया। उसने सूचिन पर बोझ न बनने के लिए कुछ भी जाहिर नहीं किया और फिर से बचाव कार्य में लग गया। सूचिन के पास भी अपने काम पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी लोगों को बचाने के बाद सूचिन तुरंत सॉन्गियन के पास गई और उसे अस्पताल चलकर इलाज करवाने के लिए कहा, लेकिन सॉन्गियन उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। तभी इंस्ट्रक्टर ने बीच में आकर स्थिति संभाली। वह समझ गया कि सॉन्गियन की जिद का कारण सूचिन से दूरी बनाना है, लेकिन उन्हें करीब लाने के लिए उसने सॉन्गियन को अस्पताल जाकर इलाज करवाने का आदेश दिया। कोई रास्ता न होने के कारण सॉन्गियन को सूचिन के साथ जाना पड़ा।